चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। अब करेंगे थ्योरम 6.7 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए आपने क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में ये तो पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है क्या, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो अब तक तो हमने ये सुना था, अब प्रूव कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए हम एक काम करते हैं, पहले क्यू आर के एक लाइन यहाँ से एक पैरेलल बना देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, इसका नाम दे दिया हमने, यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दिया x और इस पॉइंट का नाम देते हैं y, इस पॉइंट का नाम y और ये पॉइंट x। ठीक है, एक काम और करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, इन एंगल का भी नाम दे देते हैं। ये जो एंगल है इसका नाम दे दिया हमने 4 और इधर ये जो एंगल है इसका नाम दे दिया हमने क्या, 5। ठीक है, अब देखिए ये तीनों एंगल 4, 1 और 5 ये तीनों इस स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तीनों स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और बात देखिए कि ये जो लाइन है ना, ये क्यू आर और एक्स वाई इन दोनों लाइन के लिए ये क्यू पी लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल क्या होती है, कोई दो पैरेलल लाइन होती हैं, उनको कोई लाइन कट करती है, तो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए आप, एक्स वाई एक लाइन है, दूसरी लाइन है क्यू आर, इन दोनों पैरेलल लाइन को ये लाइन पी क्यू जो है ये कट कर रही है, तो ये क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल। तो देखिए जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है दो पैरेलल लाइन को, तो इधर का एंगल और इधर का ये इक्वल होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये क्या होगा, इसका रीजन लिख लेता हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप इसे पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ही देखिए ये एंगल 3 और इधर से एंगल 5, ये पैरेलल लाइन है ना दो, इस ट्रांसवर्सल में एक इधर का एक इधर का अंदर की तरफ का, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं क्या, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। रीजन इसका भी होगा क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब जरा इन तीनों इक्वेशंस को देखा जाए, 4 हमारी है किसके, इक्वल 2 के बराबर, और 5 है इक्वल 3 के बराबर। अब जरा इसमें पुट कर दें, देखो मैं इनका नाम देता हूँ, ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये इक्वेशन है सेकंड और ये इक्वेशन है थर्ड। तो इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम लिख देते हैं क्या, देखो इसमें पुट कर देते हैं, 4 की जगह हम पुट कर देते हैं 2 और 5 की जगह पुट कर देते हैं 3। डायरेक्ट पुट कर देते हैं, देखो 4 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 एंगल 2, और एंगल 1 को हम ऐसे ही रहने देते हैं एंगल 1, प्लस एंगल 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल 3, तो एंगल 3, और जो राइट हैंड साइड में 180 है ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हमने इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से ये प्रूव कर दिया 2 + 1 + 3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कितना आ गया, 180 डिग्री के बराबर आ गया। इस तरह से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो हमने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, ठीक है, तो ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।